टॉपिक है शिवरात्रि को काल रात्रि क्यों कहते हैं। बहुत सारों ने देखा होगा कि बहुत सारे भूत प्रेत हम देखते हैं, शिव जी के साथ दिखाते हैं। तो हम उस समय सोचें कि वो काल रात्रि क्यों गाई गई है, क्योंकि आप देख भी रहे हैं कि कलयुग अभी अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। आत्मा सबकी काली हो चुकी है। आज सोचने समझने करने की शक्ति बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। आज हमें अच्छा भी सोचना है तो भी हम दूसरे को देख के बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। मीन्स आज हमारे सोचने का कार्य भी बुराइयां कर रही हैं। मानव बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी सोच इतनी गंदी हो चुकी है कि आज वो खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता जा रहा है। इसी प्रकार भगवान ने हमें जो चीजें बताई गई हैं कि काल रात्रि का मतलब है कि इस समय पूरी दुनिया विकारों की काली रात्रि में फंसी हुई है। जैसे रात्रि के समय बिल्कुल अंधेरा होता है तो कहीं भी ठोकर खा के इंसान गिर सकता है, या कहीं पे भी जाके वो अटक सकता है या फंस सकता है। इसी प्रकार ये जो काल रात्रि है, इसमें भी मनुष्य आत्माएं भटक रही हैं, अटकी हुई हैं, या एक दूसरे के साथ लड़ाई में व्यस्त हैं। क्यों? क्योंकि आज हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। क्योंकि रास्ता बताने वाला है, लेकिन हम उसको पहचानना नहीं चाहते। आज भगवान आपको अपना रास्ता बताने आया, लेकिन हम अपने रास्ते खुद चुन रहे हैं। कई बार हम कहते हैं कि गुरु बिना गति नहीं, सतगुरु बिना सदगति नहीं। आज सोचिए कि स्वयं सतगुरु आपको सदगति देने आया और आज हम आंखें बंद करके अपनी खटिया पर आराम से सो रहे हैं। खुद सोचिए कि क्या ये समय अभी भी सोने वाला है। दुनिया में बाहर क्या हो रहा है वो हम देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तो परमात्मा इस समय हम सभी बच्चों को जगाने आता है, जिसका सीधा उदाहरण है कि हम मंदिर में जाते हैं, शंख बजाते हैं कि देवताएं जाग जाएं, लेकिन देवताएं ऑलरेडी जागे हुए हैं। जागने की जरूरत हम आत्माओं को है, क्योंकि भगवान इस समय आकर के अपना कार्य करने के बाद वो वापिस चला जाएगा और फिर हम यही कहते रह जाएंगे, प्रभु तेरी लीला अपरंपार। आप आए, आपने बताया नहीं, क्योंकि परमात्मा ने तो बताया, लेकिन मैं आंख मूंद कर सोया हुआ था। हमें ये देखना है कि भगवान जो मुझे पुकार रहा है, भगवान जो मुझे शिक्षाएं दे रहा है, भगवान जो मुझे वरदान दे रहा है, भगवान जो मुझे कर्मों की सही गति बता रहा है, क्या उसके नक्शे कदम पर मैं चल पा रहा हूं। तो मिस इस काल रात्रि में स्वयं भगवान हम बच्चों को इस काल के पंजे से छुड़ाता है। जो काल के पंजे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आज पूरी दुनिया इस काल के पंजे में फंसी हुई है, जिसका सीधा उदाहरण है अंधविश्वास। क्योंकि आज इतना ब्लाइंड फेथ इंसान के अंदर हो चुका है कि वो खुद भी सोचना नहीं चाहता कि मैं कर क्या रहा हूं, हो क्या रहा है। आज घर घर में कई बार अंधविश्वास के कारण ही रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। अंधविश्वास के कारण ही आपस में टकराव हो जाता है। इसीलिए परमात्मा इस समय काल रात्रि में आकर के अपनी नई सुबह मीन्स ज्ञान को जीवन का प्रकाश बनाने के लिए आपको बहुत सुंदर ज्ञान की प्रेरणाएं देता है। उस ज्ञान की प्रेरणा से अपने अंधविश्वास को खत्म करें, और भगवान जो आपको इस काल रात्रि में जो विकार हैं उनको खत्म करने की जो प्रेरणा आपको दे रहा है, उस पर चले, ताकि आप अगले जीवन में अपने जीवन को या इसी जीवन को आप श्रेष्ठ जीवन बना सके, ताकि दूसरी आत्माएं आपके जीवन का उदाहरण दे पाए कि इस इंसान ने पहले इतना कुछ किया, लेकिन आज उसने अपने जीवन को इस काल के पंजे से छुड़ाया है। क्योंकि जैसे हम कहते भी हैं कि कई बार समय ऐसा दर्दनाक होता है, हम कहते हैं कि जरूर ये काल ही में ऊपर गलत आया है। हमने ये चीजें अंदर ठान रखी हैं कि मुझे गलत ही करना है, लेकिन अगर मैं गलत का ठान सकता हूं तो मैं दूसरी तरफ सही का भी ठान सकता हूं। तो क्यों ना आज हम सही का ही चीज पक्ष लें कि मुझे आज से भगवान जो मुझे इस काल के पंजे से छुड़ाने आया है, मुझे उस काल के पंजे से छूटना है, विकारों को नष्ट करना है और परमात्मा के साथ उस दुनिया में चलना है जिसके लिए वो मुझे इस समय तैयारी करा रहा है। इसलिए भगवान के जो ज्ञान के वरदान के बोल हैं उन पर चलें, ताकि आपके जीवन में अगर दुख अशांति भी है तो वो काल की तरह नष्ट हो जाए और आपका जीवन स्वर्णिम दुनिया में देवता समान बन जाए। ओम शांति।